रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो स्टूडेंट्स, ये एक मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने चाहा कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है वो लेसन दूं, जिसमें आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा कि इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव तो जैसे आपने अभी हम लोग प्रेजेंट टेंसेस कंप्लीट किया हम लोगों ने, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं कि उनके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे हमारा कॉन्टिन्यूस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब थे तो हमने वो स्टार्ट में लिख दिया, बाकी वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया। इज आर ये हमारे कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह हमारा जो इंडेफिनेट थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसके हेल्पिंग वर्ब हमने डज और डू था, उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं तो हम इसको इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। इसी तरह हमारा जो परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट, या इसी तरह पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, उनमें भी यही होगा कि हम उनके जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे थे इंटेरोगेटिव में, हम उनको सबसे पहले राइट कर लेते हैं उसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो जो WH फैमिली है, डबल इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं सेंटेंसेस हमारे? डबल इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखने के बाद जो WH फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल वाई, व्हेन, व्हाट, ये सारे हमारे WH फैमिली से हैं। वाई, व्हेन, व्हाट, हु, विच, हुज, हाउ, ये सारे हमारे WH फैमिली से वर्ड्स जो है वो बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन के तौर पर यूज होते हैं। जब भी हमारे ये वाले वर्ड्स सेंटेंसेस में यूज हो तो हम इनको क्या कहते हैं? डबल इंटेरोगेटिव। क्योंकि एक तो हमारा ऑलरेडी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप यहां से देख सकते हैं, आर से स्टार्ट हो रहा है, ये डज से, ये हैव से, इनसे स्टार्ट हो रही है ना हमारे इंटेरोगेटिव ऑलरेडी में। लेकिन जब हम इनसे पहले WH फैमिली में से कोई वर्ड लगा दे तो ये हमारे डबल इंटेरोगेटिव बन जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात ये कि हम डबल इंटेरोगेटिव क्यों बनाते हैं, ये इंटेरोगेटिव काफी थे, हमें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका आपने ये हमेशा याद रखना है कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके क्वेश्चन में आंसर बहुत शॉर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हाँ या ना में आप उसका आंसर कर सकते हैं। इज ही स्लीपिंग ऑन मैट, क्या वो मैट पे सो रहा है? तो आप यस और नो में आंसर कर सकते हैं। यस जी सो रहा है, नो नहीं सो रहा है। आर दे वॉकिंग ऑन रोड, क्या वो रोड पे चल रहे हैं? यस और नो, अगर चल रहे हैं तो यस, अगर नहीं तो नो। एम आई राइटिंग ऑन बोर्ड, अगर लिख रही हूं तो यस, अगर नहीं तो नो। डज ही रीड अ बुक, if he is reading a book, you will say yes. If he is not reading the book, you will say no. Have they made tea? If they have made, you will say yes. If they have not made, you will say no. ठीक है, इन सब के आंसर आपने जज किया हुआ होगा कि yes और no में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन आपके जो डबल इंटेरोगेटिव होते हैं WH फैमिली से, इसमें यस या नो से बात नहीं बनती, इसमें आपको आगे एक्सप्लेनेशन देनी होती है। वाई आर दे वॉकिंग ऑन द रोड, क्या आप अब इसका ये लिख सकते हैं? यस, वाई आर दे वॉकिंग ऑन रोड, वो रोड पर क्यों वॉक कर रहे हैं? कैन यू से यस, यस में इसका कंप्लीट हो सकता है। कैन यू से नो, नो में कंप्लीट हो सकता है। नो, इसका आंसर ना यस हो सकता है ना नो हो सकता है। आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो रोड पे क्यों वॉक कर रहा है। When does he read a book, वो बुक कब रीड करता है? अभी आप यस लिख देंगे इसका, यस वो रीड बुक कर रहा है, बुक को रीड कर रहा है, लेकिन वो कब बुक को रीड कर रहा है वो आपको सारा मेंशन करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। What have they made for us, इसमें यस या नो नहीं आएगा, इसमें आपको पूरा स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि ये आपके लिए वो What have they made for us, उन्होंने हमारे लिए क्या बनाया, आपको पूरा स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। यस या नो में आंसर नहीं होगा।
तो आपने ये छोटी सी चीजें ये याद रखनी है कि इंटेरोगेटिव में आपके यस या नो में आंसर कंप्लीट इसका हो जाता है। डबल इंटेरोगेटिव में आपको पूरी स्टेटमेंट देनी पड़ती है। इंटेरोगेटिव में जस्ट हेल्पिंग वर्ब बाहर आते हैं और डबल इंटेरोगेटिव में आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हमारे WH फैमिली के भी वर्ड्स स्टार्ट में हम लोग लगाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Like, comment and subscribe the channel if you like it. Thank you. Allah Hafiz.